वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। सो बेसिकली डिक्शनरीज होती दिखती कैसी हैं हम वो देख लेते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये मेरी एक डिक्शनरी है। अब बेसिकली ये काम कैसे करती है? ये काम करती है की एंड वैल्यू के कंसेप्ट में। सो लेट्स से ब्रांड एक की हो गई, उसकी वैल्यू फोर्ड हो गई। ईयर एक की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। मॉडल एक की होगी, उसकी वैल्यू होगी। लेट्स से अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इन दिस डिक्शनरी शिफ्ट एंटर, तो मुझे इस तरीके से प्रिंट करके दे देगा। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ दिस डिक्शनरी एंड क्लोज ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ईयर डाल देता हूँ लेट्स से, तो मुझे ईयर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दिस डिक्शनरी का ब्रांड डालूंगा तो मुझे ब्रांड मिल जाएगा। नाउ अगर मुझे ये जानना है कि किसी डिक्शनरी में टोटल कौन कौन सी कीज हैं, तो मैं क्या करूंगा, दिस डिक्शनरी डॉट कीज करके ब्रैकेट क्लोज करके रन कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि डिक्शनरी कीज ये है। लेट्स से अब मैं करता हूँ दिस डिक्शनरी एंड वैल्यूज, then this dictionary dot items। अच्छा, आइटम्स क्या बताता है? आइटम्स बताता है कि कितनी पेयर है। मतलब ये एक हो गई की वैल्यू, ये दो हो गई की वैल्यू, ये तीसरी हो गई की वैल्यू। तो की वैल्यू के सेट में आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं डिक्शनरीज के साथ। डिक्शनरीज के अंदर डुप्लीकेट्स कैसे काम करते हैं। मैं सेम डिक्शनरी कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ जो है, लेट्स से ब्रांड ही डाल देता हूँ वापस। मैं ब्रांड मैंने टोयोटा डाल दिया, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ, तो मुझे ब्रांड टोयोटा मिलेगा। रीजन बीइंग कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि डिक्शनरी डुप्लीकेट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो लेटेस्ट वैल्यू है, जो वैल्यू सबसे लास्ट में डाली गई होगी, वो वैल्यू को वो कंसिडर करेगा। इस तरीके से डुप्लीकेट्स काम करते हैं डिक्शनरी में। अब देख लेते हैं कि मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो दिस डिक्शनरी एंड लेट्स से मैं लेता हूँ ब्रांड ही लेता हूँ। वापस से मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ क्योंकि अब ये टोयोटा है, और मैं वापस नीचे प्रिंट करा देता हूँ दिस डिक्शनरी को। शिफ्ट एंटर, तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। नो लेट्स से अगर मुझे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, दिस डिक्शनरी करके कलर करके कलर में देता हूँ इसको रेड, देन अगेन प्रिंट डिक्शनरी। तो मेरे पास एक और वैल्यू आ गई, कलर रेड। तो कुछ इस तरीके से हम डिक्शनरीज का यूज करते हैं।
आई होप को भी क्लियर हो गया होगा कि डिक्शनरीज काम कैसे करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस को सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।